Hello students, welcome back. So today we will not discuss any chapter or any syllabus. Today we will discuss portion for unit test. तो आज हम लोग किसी चैप्टर या किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि यूनिट टेस्ट जो होने वाले हैं आप लोगों के, उसके पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश का जो चैप्टर है, इंग्लिश में जो आ रहा है चैप्टर, वो है चैप्टर 3। सिर्फ चैप्टर 3 आप लोगों के आएंगे, जो कि है एनिमल दैट एस्टॉनिश। और आप लोगों की इंग्लिश कोर्स बुक के साथ एक वर्कशीट है, एक वर्कबुक भी है। उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, उस वर्कशीट से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। सिर्फ एक चैप्टर आएगा इंग्लिश कोर्स बुक से। और उसके बाद आते हैं साइंस में। तो साइंस में 2 चैप्टर आ रहा है, एक है चैप्टर 2, एक है चैप्टर 3, एडेप्टेशन इन प्लांट्स और एडेप्टेशन इन एनिमल्स। तो चैप्टर 2 तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट द चैप्टर 3 इज जस्ट स्टार्टेड। हम लोग कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसको। तो बहुत लोगों को लगेगा पूरा चैप्टर हुआ नहीं और उसमें से कैसे चैप्टर आएगा। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितना भी पढ़ाई हुआ है, जितना भी सिलेबस है, जितना भी पोर्शन कवर्ड हुआ है, जितना पोर्शन कवर्ड हुआ है, उतना में से ही क्वेश्चन आएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जितना हम लोगों ने डिस्कस किया था या हम लोगों ने जितना पढ़ा है, उतना से ही क्वेश्चन आएगा चैप्टर 3 से। तो ये तो हो गया था पोर्शन का बात। अब हम लोग कुछ कंडीशंस को देख लेते हैं यूनिट टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि आप लोगों का जो अप्रैल का जो फ़ी है, अप्रैल का जो मंथ ऑफ अप्रैल का जो फ़ी है, वो क्लियर होना चाहिए। फ़ी मस्ट बी क्लियर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल का जो फ़ी है वो क्लियर होना चाहिए यूनिट टेस्ट होने से पहले, तभी आप यूनिट टेस्ट दे पाओगे, अदरवाइज आप नहीं दे पाओगे। एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। और एग्ज़ाम जो होगा आप लोगों का सितंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाली है। और थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो 1 डे 3 सब्जेक्ट, एक दिन में 3 सब्जेक्ट होगा। पहले यूनिट टेस्ट में क्या होता था कि एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता था, पर इस बार क्या होगा कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट हो गए। मान ली अगर इफ एक दिन यूनिट टेस्ट है, तो टोटल अगर आप लोगों का 6 सब्जेक्ट है, तो 2 दिन यूनिट टेस्ट होगा और एक दिन में एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे कि अगर एक दिन हो रहे हैं तो उस दिन इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स हो गया। फिर अगले दिन जो बाकी के 3 सब्जेक्ट बचेंगे वो होंगे। टोटल आप लोगों को एक दिन में 45 क्वेश्चंस होंगे और 14 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। और सारे सब्जेक्ट में से 15 क्वेश्चंस होंगे एक सब्जेक्ट से। और टोटल आप लोगों के होंगे 3 सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चंस। तो एक दिन में आप लोगों को 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 15 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चंस आएंगे और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। और सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे 1 मार्क्स के होंगे। टोटल 45 मार्क्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम होंगे। और टोटल जो टाइम आप लोगों को मिलेगा यूनिट टेस्ट के लिए वो है 1 आवर। और आप लोगों को सिर्फ 1 आवर मिलेगा 45 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दैट इज़ मोर देन इनफ। आप लोगों के लिए काफ़ी टाइम है उसका। स्टे अपडेटेड ऑन द स्कूल वेबसाइट फॉर टाइम टेबल और एग्ज़ाम शेड्यूल। जो भी आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है या फिर टाइम टेबल है, वो आप लोगों की स्कूल वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगी। आप लोग उसको प्रॉपरली फ्रिक्वेंटली स्कूल वेबसाइट को विज़िट करिए। आप लोग उसको देखते रहिए, अपडेटेड रहिए स्कूल वेबसाइट पे। और वहीं पे आप लोगों को टाइम टेबल और टाइमिंग सब कुछ वहाँ पे मिल जाएंगे। और एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मिस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो जिस तरह से वाला यूनिट टेस्ट हुआ तो उसी तरह होगा और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। नो फिलअप, नो ट्रू फॉल्स, नो टिकअप, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होंगे जिनके 4 ऑप्शन होंगे और आपको उसको उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें से आपको एक आंसर को चूज़ करना है। अभी है नेक्स्ट पॉइंट, कीप रिवाइजिंग द पोर्शन, ऑल्सो वॉच द वीडियो ऑफ कवर्ड सिलेबस। और
जो पोर्शन मैंने बताया कि इंग्लिश में जो आ रहा है और साइंस में जो आ रहा है वो आप लोगों को रिवाइज करते रहना है। और जो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो है, स्पेशली क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियो है, वो आप लोग उसको ज़रूर देखते रहिए, उसको ज़रूर फॉलो अप करते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए और उसको कॉपी में, उस अपने नोट कॉपी पे प्रॉपरली प्रैक्टिस करिए। अब एक एक सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बताते हैं कि दीज हेल्प अ फिश टू ब्रीथ इन वाटर। इस ये 4 ऑप्शन नीचे में दिए हुए हैं, उसमें से कौन से ऐसे पार्ट हैं जो फिश को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं पानी में। तो 4 ऑप्शन है लंग्स, फेन्स, फ्लिपर्स, गिल्स। तो इसमें से सही ऑप्शन है गिल्स। तो उसके सामने एक बॉक्स होगा, उसको आपको क्लिक करना है और सेव कर देना है। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो उस पर सेव कर देना है। Exam will taken same as unit test 1, that is by clicking on a school website by using Chrome, Firefox or any other search engines। और जिस तरह से आप लोगों का यूनिट टेस्ट 1 हुआ था एग्जैक्टली उसी तरह से आप लोगों के ये जो सेकेंड यूनिट टेस्ट होने वाले हैं उसी तरह से आपके ये वाले यूनिट टेस्ट भी होंगे। आपको स्कूल वेबसाइट में जाके ऑनलाइन टेस्ट जो होते हैं उस पर क्लिक करके कोई भी सर्च इंजन को खोल के उसमें फिर आप लोगों को ये एग्ज़ाम देना है और एक एक करके सारे क्वेश्चन को डील करते जाना है। और जैसी और सारे एक एक क्वेश्चन को डील करने के बाद वो आंसर को सेव भी करना है। वो सेव अगर नहीं होगा तो वो क्वेश्चन छूट जाएगा। और सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सेव करते जाना है उसके आंसर। और जब भी आप करते करते 1 क्वेश्चन से लेके जब भी आप 45 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, लास्ट क्वेश्चन तक जब भी आप पहुंच जाओगे तो वहाँ पे आपको सेव करके पेपर को सबमिट करना है। अगर आपका पेपर वहाँ सबमिट नहीं हुआ तो आपका एब्सेंट लग जाएगा और आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। आपको वहाँ पे अच्छी तरह से देख लेना है कि पेपर आपका सबमिट हुआ है या नहीं। उसको चेक कर लीजिएगा आप कि आपका पेपर सबमिट हुआ है या नहीं। अब और इतना सारे जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उसमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या क्वेश्चंस है या कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट के थ्रू आप हम मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स या फिर बच्चे ऐसे पूछते हैं कि मैम जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है वो क्या उसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें क्या होगा। तो उसमें सिर्फ आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस के डिटेल्स जाएंगे और उसमें वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही बना है। व्हाट्सएप ग्रुप मेंट फॉर द ऑनलाइन क्लासेस, नॉट फॉर द यूनिट टेस्ट और एनी टेस्ट। ये बात क्लियर कर लीजिए आप लोग कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो यूनिट टेस्ट के लिए नहीं या किसी भी तरह के टेस्ट के लिए नहीं है, वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए है। एंड योर ऑनलाइन क्लासेस विल बी शेड्यूल जस्ट आफ्टर योर यूनिट टेस्ट। आप लोगों का जब यूनिट टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका जो भी ऑनलाइन क्लासेस होने वाले हैं उसके बाद ही होंगे। उससे पहले आप लोगों का कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होने वाले हैं। तो आप लोग अभी फोकस करिए यूनिट टेस्ट पे और जो भी पोर्शन मैंने बताया है उसको आप कवर करिए, उसको रिवाइज करते रहिए और स्पेशली वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स को डील किया है, जो भी मैंने पोर्शन बताया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप लोगों को कोई भी क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।